कहते हैं दुशासन चीर को खींचते हुए थक गया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर चीर को पढ़ाने के लिए लगे। उन्हें यज्ञशाला को निभा करके और यज्ञ को प्रारंभ करने लगे, यज्ञ में आहुति देने के लिए लगे। अब तो ये करेगा जैसा यज्ञ मैंने किया, तो अभिमान आ गया युधिष्ठिर जी महाराज। भगवान ने देखा इनका अभिमान नष्ट करना चाहिए। प्राणी में इसको परमात्मा की माया नहीं लगी हो। एक बार परमात्मा की माया नारद जी को भी लग गई, तो नारद जी को बंदर का मुखड़ा दिला दिया। और एक बार परमात्मा की माया रावण के ऊपर लग गई, तो रावण के वंश का नाश करा दिया। किस तरह? सबको नाचने नचाई गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाचने नचाई गई रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया देखो, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया देखो, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया देखो, माया की चिड़ैया, माया की चिड़ैया देखो, माया की चिड़ैया। सबको नाच नचाई गई रे माया, सबको नाच नचाई गई रे माया के चिड़ैया, सबको नाच नचाई गई रे माया के चिड़ैया। सुनना चाहते हो मेरे लिए श्रवण करा दीजिए। तो राजा परीक्षित ने क्या कह दिया? गुरुदेव, एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम था सुदामा, मेरे लिए गरीब सुदामा जी के चरित्र को श्रवण करा दीजिए। राजा परीक्षित बार बार में हाथ जोड़ के आराधना करने लगे कि भगवान जानी जानी मुकुंदा महात्मा, मेरे लिए गरीब सुदामा जी के चरित्र को श्रवण कराइए। सुतेरी महाराज ने कहा, राजा एक बार एक गरीब ब्राह्मण था, और ब्राह्मण का नाम था सुदामा। सुदामा जी की स्त्री का नाम था सुशीला नाम की स्त्री।
सुदामा जी के पास में न तो रहने को मकान था, न खाने को कोई व्यवस्था, न पहनने के लिए कपड़ा, क्योंकि उनकी गरीबी थी। हाय गरीबी, दुखी हो गए। लेकिन सुदामा जी का एक नियम था। क्या नियम था? कि 5 घर में भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। छठे घर में भिक्षा नहीं मांगते। अगर 5 घर से कोई सामान नहीं मिलता तो भूखे ही सो जाते, लेकिन छठे घर भिक्षा मांगने को नहीं जाते। संसार के बीच में क्या बताया कि नहीं दरिद्र सब जग दो कमाई, संत मिलन सुख माई। नहीं दरिद्र सुख माई, संत मिलन सुख माई। संसार के बीच में गरीबी को सबसे बड़ा दुख बता दिया और संतों का मिलना सबसे बड़ा सुख होता है। ऐसा कहते हैं माया तेरे 3 नाम, परसा, परसु और परसा। माया के 3 नाम कैसे रख दिए? एक गांव में एक गरीब व्यक्ति था। उस गरीब व्यक्ति का नाम था परसराम। पूरा नाम था परसराम, लेकिन बेचारा गरीब हो, पैसा नहीं था, तो लोग बात क्या कहते? ओ परसा, ओ परसा। दयालु पड़ोसन के दिमाग में आ गई और चावलों को ला करके और सुशीला की झोली के बीच में डाल दी। चावलों को लेकर सुशीला अपने घर पहुंची, लेकिन चावलों को बांधने के लिए कपड़ा नहीं मिला, कोई वस्त्र नहीं मिला। सुशीला ने क्या देखा? एक कपड़े में 2, 3, 4 छेद हो रही थी। उसी में चावलों को बांध करके और अपने पति से कह दिया, प्रिय प्रभु द्वारकापुरी नगरी में चले जाइए। सुदामा जी के हाथ में डंडा, पैरों में गिराई पड़ रही थी और एक हाथ में लोटा डोर को लेकर के और जंगल के बीच में सुदामा जी भगवान का नाम लेते हुए जंगल में जाने के लिए लगे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले जाते हरे कृष्ण रामा। बहुमत पड़ोस से चावल जो लाई, बहुमत करावे चावल जो लाई। फटे हुए कपड़े में पोटली बनाई। फटे हुए कपड़ों में पोटली बनाई। फटे हुए कपड़े की पोटली बनाई। फटे हुए कपड़ों की पोटली बनाई। चले घर से चली जावे तो करते मिलने सुदामा, गाती चली जाती हरे कृष्ण। पड़ गए हैं।
ठंडी हवा चलने के कारण सुदामा जी को नींद आ गई तो जमीन पे लेट गए, वहीं सो गए, जमीन पे सैर कर गए। अपने सामान को तो रख दिया और सुदामा जी उसी जगह सैर करके सो गए। सुदामा जी को नींद आ गई, सुदामा जी सैर कर गए और जब सुदामा जी की नींद खुली तो चारों तरफ देखने लगे तो भवन ही भवन दिखाई देने के लिए लगे। नींद खुली और पूछा ये कौन सा नगर है? एक ने कहा बाबा द्वारका। द्वारपाल करे कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा रुक तो सही, कहाँ जा रहे हो? सुदामा जी खड़े हो गए, भैया ओ भैया ओ मेरी बात को सुनो, मेरे को मारो मत, मेरी बात को तो सुनो, थोड़ी देर बात सुनो। सुदामा जी खड़े हो गए और पुणे द्वारपालों के सामने पहुंचे तो द्वारपालों से क्या कह रहे, भैया मैं तुम्हारे हाथ जोड़ू, मेरी बात को सुन लो, मेरे बात को सुन लो, मेरे धक्का मत दो। मैं भगवान से मिलने आया हूँ और तुम नहीं मानो तो भगवान के पास में जाके कह देना। किस तरह? किसी सपदान जगातन पे प्रभु जाने को आए बसो के नामा। धोती पटी सी लटी डुबती और पाए उठाए ये सामा तारे करो दूध दुर्लभ कयो चक सुधा मेरा पूछत गिर दयाल को रामा। पूछत गिर दयाल को रामा बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा जी बार-बार में कह रहे, भैया ओ भैया तो भगवान के पास में जाकर के मेरा नाम सुदामा बता देना। तो द्वारपाल भगवान के पास में गए, प्रभु के देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल कृष्ण के हो, मेरे बचपन का यार है मेरा वो श्याम
यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सिर पर है पगड़ी, बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सिर पर है पगड़ी, बदन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। से जा करके कह दो कि मिलने सखा नसीब आ गया है। नसीब आ गया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। बहुत ही अचंबा हुआ रुक्मिणी को, बहुत ही अचंबा ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। मेहमान कहना अजीब आ गया है। मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अजीब आ गया है। अजीब आ गया है। अजीब आ गया है। अजीब आ गया है, अजीब आ गया है, अजीब आ गया है, सुदामा जी भगवान उनको लेकर के और स्वयं जाकर के सुदामा जी को सिंहासन पे बैठा के दिखा देना। तो दामारे भाई घरे दिना में आया। मेरे यार सुदामा ने भाई घरे दिनों में आया। मेरे यार तो दामारे भाई घरे दिना में आया। मेरे यार सुदामा ने भाई घरे दिनों में आया।
हमने सुना दे कुतुब कहानी क्यों कर गई दर ठोकर खानी जो दर्पण की ठोकर खानी कि क्यों गया हार तदा मारे कई घड़ी दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया बता मेरे यार तदा मारे कई घड़ी दिनों में आया बता मेरे यार सुदामा रे भाई बड़े दिनों में आया मेरे यार तदा मारे कई घड़ी दिनों में आया भगवान सुदामा से आपस में समाचार पूछने लगे और से कुशल परिवार का वर्णन करने के लिए लगी। भगवान सुदामा जी के पैरों में से कांटे निकालने लगे और सुदामा जी के पैरों में खून की धार निकलने के लिए लगी। कैसे हाल बने हुए महाराज, किस तरह भी हाल बने हुए। सुदामा मिलने आयो रे मेरो काला बन गो यार सुदामा मिलने आयो चौकी भगवान सुदामा को बेटाए चंदन चौकी भगवाए सुदामा को बैठाए चंदन चौकी भगवाए सुदामा को बेटाए चंदन चौकी भगवाए सुदामा को बैठाए चरण ये धोए रहे भगवान सुदामा चले होए रहे भगवान सुदामा मिलने आए अरे मेरे माला बन को यार सुदामा मिलने आयो सुदामा मिलने आए ओ सुदामा मिलने आए सुदामा मिलने आए सुदामा मिलने आए अरे मेरो बाला मिलने आए अरे मेरे माला बन को यार सुदामा मिलने दोनों हाथ ताली में आके श्री राधे राजा बन पाया रे सुदामा मिलने आया सुदामा जी अपनी रानी से कहने के लिए लगे। भगवान कह रहे ओ दादा, सुदामा जी से कह रहे दादा अगर भाभी ने कोई सौगात भेजी हो तो हमें दे दी। सुदामा जी कह रहे भैया हम तो गरीब है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, कोई सामान नहीं, उतरे उनमें पैर में चाटे के कारण दांत उतरे भैया और कोई बात नहीं है। और नीचे उतरे तुमने चनों को खा लिया तो गुराई ने श्राप दे दिया। भगवान ने हाथ में झटका दिया, चावल की पोटली को निकाल लिया बाहर और लेकर के अपनी जगह पे बैठे। चावल की पोटली को खोलने लग गए और खोल करके उसमें से चावल एक मुट्ठी लेकर के और अपने मुखार बिंद में पार करके पहली मुट्ठी को खा गए।
और तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी नाम की रानी ने हाथ पकड़ लिया, महाराज हमारी भी तो भाभी है, हमको भी तो सौगात दे। जैसे भगवान द्वारकापुरी में बने हुए द्वार दात्री, यही तरह सारे आनंद सुदामापुरी में भी होने के लिए। ओ दादा तुमने विवाह कर लिया क्या, शादी कर ली क्या? मैं फालतू बातों में समय निकाल रहा हूँ। मैंने स्त्री से मना करी, भूखी बनाई होगी क्योंकि मैं आटा मांग के ला गया तो सुदामा जी ने कही प्रभु मैं जाना चाहता हूँ। तो रुक्मणी नाम की रानी ने कही ये है गरीब, तुम एक काम करो इसको धन दे दी। भगवान ने कही कि नहीं माने तो परीक्षा करके दे देना। अब सुदामा जी तो विचार कर रही और भगवान खड़े हुए और भगवान ने अपने दोनों मुट्ठों को बांध लिया कि इसमें धंधे के आगे जाकर के दे दें। रानियों ने क्या काम किया, उसी भवन के अंदर सोने की मोहर बना करके और सामने डाल दिया। तो सुदामा जी भगवान को लेकर के जा रहे थे। भगवान ने पहली मुट्ठी को खोल दिया, दूसरी मुट्ठी को खोला तो सुदामा जी विचार कर रहे कि देवी का कोई देखते हुए और भैया ये किसका मकान है? तो द्वारपाल कह रहे ये है सुदामा जी का ब्राह्मण का मकान, सुदामा जी का भवन है। सुदामा जी क्या देख रहे कि मेरा तुलसी का पेड़ कहाँ गया, मेरी टूटी सी झोपड़ी कहाँ चली गई? कि सुदामा मंदिर लंबे पैर करके बैठिए कथा में भी, पीछे कुर्सी बैठ जाओ, नहीं बैठ जाओ तो कुर्सी चले जाओ। शुक्ला ब्रह्म विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापने वीणा पुस्तक धारणी भवयदा जडंधकारपः हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् यं व्याव्रजन्तमनुपेतमपीतकृत्या द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया स्तनभो विहेदो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ध्येया सदा परिभव नमवीष्टदोहाम् तीर्थस्पदं शिवविराजिनुतां शरण्यं प्रत्यादिह प्रणतपा लभवाप्तिपोता वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः।
कुलदेवताभ्यो नमः, धामदेवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, श्री हरये नमः। सभी मिलकर के 2 मिनट के लिए परमात्मा का संकीर्तन करें। भगवान श्याम सुंदर के लिए हम बारंबार नमस्कार करें। सत्य रहो। ये श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित के लिए सुखदेव महाराज हरिद्वारी गंगा के किनारे श्रवण कराने लगे। राजा अपने आसन को जीत करके, भूख प्यास को जीत करके, परमात्मा के चरणों में ध्यान करके यदि हरि की कथा में विश्वास करोगे तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कह दिया। सुखदेव महाराज कहने लगे, राजा एक बार शकुनी का पुत्र था जिसका नाम था बकासुर नाम का दैत्य, जिसको भस्मासुर भी कहते हैं। अब एक बार क्या हुआ महाराज, जंगल में घूमते हुए और नारद जी के महाराज सामने पहुंचे। नारद बाबा बोल भाई क्या बात है? तब आने की बाबा एक बात बताओ, छोटी मोटी पूजा करने से, नाक मूंदने से कौन से देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, ये बता दीजिए। भाई थोड़ी पूजा करने से कौन से देवता प्रसन्न हो जाते हैं? तो नारद जी ने कहते देख भैया बात सुन ले, विष्णु भगवान तो बड़ी तपस्या लेते हैं, बड़ी परीक्षा लेते हैं। कैसे? जैसे सुनार सोने को तपा करके शुद्ध सोना करता है अलग और मेल को अलग कर देता है, यही तरह विष्णु भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा लेते हैं।
ब्रह्मा जी भी समय लगाते, लेकिन भोले बाबा कैसे हैं कि कोई आग को चढ़ा दो काम है तो मैं भोलेनाथ की आराधना करो, हाँ भोले बाबा की आराधना करो। एकांत में आसन को लगाया और भोलेनाथ की आराधना करना प्रारंभ किया। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय, तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता ये दुनिया बन की कावेरा, हम छोड़ जाना है अकेला। मेरा तन मन साथ न जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, जो भी वरदान मांगना चाहते हो मेरे से मांग लीजिए। शकुनी का पुत्र प्रकाशवर नाम का दैत्य कह रहा बाबा, अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ। कौन सा वरदान? तो दैत्य ने कह दिया बाबा, जिसके सिर पे मैं हाथ रख दूं और ये कह दूं कि भस्म हो जा तो चल करके राख की डेरी बन जाना चाहिए। भोलेनाथ ने देखा वरदान देने योग्य नहीं है, लेकिन नहीं दूंगा तो दुष्ट तपस्या को नहीं छोड़ेगा, तो तथास्तु वरदान दे दिए। अब वरदान मिल गया तो दैत्य क्या विचार करने लगा, क्योंकि ऐसा कहते कि भोलेनाथ तो गांजे को पीने वाले हैं, भंग को खाने वाले हैं, अरे इनके वचनों में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दैत्य ने क्या विचार किया, दैत्य ने क्या विचार किया, एक तो मंत्र की परीक्षा हो जाएगी और गौरी हरण लालसा। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ के पास में सुंदर पार्वती जी बैठी थी, तो दैत्य ने विचार किया कि मंत्र की परीक्षा हो जाएगी और बाबा चल जाएंगे तो पार्वती को मैं अपनी पत्नी बना दूंगा, ऐसा विचार करने लगे। भोले बाबा से कहे बाबा बोल भाई क्या बात है? बाबा एक बार बताइए, क्या करना चाहता हूँ, आपके मंत्र की परीक्षा करना चाहता हूँ। भोले बाबा ने कह दिया, अरे दुष्ट मैंने तो वरदान दिया और मेरे सामने ही आज संकट पैदा कर दिया, तो आगे आगे तो भोलेनाथ और पीछे दैत्य पहाड़ों में, पृथ्वी में, जंगल में घूमते हुए जाने के लिए लगे। भोलेनाथ दुखी हो गए, तो भोले बाबा ने क्या काम किया, भगवान के भोलेनाथ सिंहासन के नीचे आ गए और भगवान ने सुंदर पार्वती का रूप बना करके जिस रास्ता में दैत्य जा रहा था उसी रास्ते में सामने प्रकट हो गए। और दैत्य ने देखा, कहा देवी कहाँ जा रही हो? भगवान ने अपनी माया को फैला दिया, तो भगवान ने पार्वती रूप में कह दिया, अरे दुष्ट कहाँ जा रहे हो तुम? कि मैं भोलेनाथ के मंत्रों की परीक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। पार्वती ने क्या कह दिया, अरे मैंने तो पूरी जिंदगी निकाला। तो दैत्य ने कहा देवी, ओ देवी एक काम करो, तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। अब भगवान ने माया तो फैला रखी थी, इस रूपी भगवान ने कि मैं तैयार हूँ पत्नी बनने को, लेकिन एक बात सुन ले, तो मैं तांडव नाम को नाच आवे कि नहीं ये बता, कमर में लगा लीजिए तो कमर में लगा लीजिए, दूसरे हाथ में अपने सिर पे रख लीजिए तो सिर पे रख लीजिए, चारों तरफ घूम जाइए तो चारों तरफ घूमने लग गए। और भगवान ने कहा कि जैसे मैं कहूँ नहीं वैसे तुमको भी बोलना है। हाँ देवी। भगवान ने चारों तरफ घूमते हुए कह दिया, भस्म हो जा
भस्म हो जा। इतना कहा जला करके राखी देवी भगवान बैकुंठ में गए। बाबा बाबा बाहर निकलो बाहर। भोलेनाथ ने कही महाराज वो दैत्य को तो मैं जला के राख की ढेरी बना के आ गया, लेकिन बात सुन लो, आज के बाद में ऐसा वरदान किसी और को मत देना जो संकट पैदा के। ठीक है याद करें भोलेनाथ बैकुंठ से निकल करके और पुणे कैलाश पर्वत में जाने के लिए लगी। जन्मेजय ने पिताजी का अंतिम संस्कार करवा दिया, नामदेव श्राद्ध किए, सारे कर्म कर दिया। अब एक दिन क्या हुआ महाराज, जन्मेजय जंगल में घूमने के लिए जा रहा था, तो जन्मेजय ने क्या देखा, एक ब्राह्मण की स्त्री को सर्प खा गया। ब्राह्मण की स्त्री को सर्प खा गया तो ब्राह्मण ने क्या किया, आया कि नहीं महाराज, वो तो इंद्र के सिंहासन के नीचे छिप करके बैठा हुआ है। तो राजा ने की ऐसी आहुति डालिए जो इंद्र का सिंहासन भी हवन कुंड में आकर के स्वाहाकार हो जाए, ऐसा कह दिया। ब्राह्मण आहुति की तैयारी कर रहे थे, इतने में बृहस्पति महाराज आगे। राजा एक पिता के बदले में सैकड़ों सर्पों को स्वाहाकार कर दिया, राजन क्या कर रहे हो? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि मृत्यु जन्म सताम वीरा से जाए 2 वर्ष में, लेकिन मनुष्य को मरना अवश्य पड़ता है। जीवन के अंतिम सफर में जा ओ यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। ओ जीवन के अंतिम सफर में, जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। ओ यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। राजा भी जाएगा, योगी भी जाएगा, राजा भी जाएगा, योगी भी जाएगा, रोगी भी जाएगा, भोगी भी जाएगा, और रोगी भी जाएगा, भोगी भी जाएगा। ओ छोटी सी ये जिंदगी है, छोटी सी ये जिंदगी है, मत कर गरूर। यार एक बार में हाथ उठा लो सभी, और कन्हैया का नाम लेते हुए, यार बड़े दो, यार बड़े दो, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। जीवन के अंतिम सफर में, जीवन के अंतिम सफर में जाना है जरूर, यार बड़े दो, यार बड़े दो, यार बड़ी दूर, यार बड़ी दूर। बृहस्पति महाराज समझाने लगे, राजा एक पिता के बदले में सैकड़ों सर्पों का स्वाहाकार कर दिया। तो जन्मेजय ने कहा, प्रभु जब आप जैसे विद्वान हमारे परिवार में थे तो आपने हमारे पुरखाओं को क्यों नहीं समझा, ये बताइए। भाई हमारे पुरखाओं को आप समझा देते महाराज। तब बृहस्पति ने कहा, राजा अब
अब मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम दक्षिण दिशा में यात्रा करने मत जाना, लेकिन जाओगे और दक्षिण में चले जाओ तो एक सुअर मिले तो मत मारना, लेकिन मारोगे। मान लो सुअर को मार दे तो उसके पेट को मत छीनना, लेकिन चीरोगे। और पेट को चीर दे तो कन्या निकलेगी, इसको मत लाना, लेकिन लाओगे। और कन्या को ले आओ नहीं तो विवाह मत करना, लेकिन करोगे। और विवाह भी कर ले तो रानी मत बना, लेकिन बनाओगे। और रानी बना लो नहीं तो यज्ञ मत करना, लेकिन करोगे। और यज्ञ भी कर दो तो ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चाओं को यज्ञ में भर्ती मत करना, बृहस्पति जी कह करके चले। रात का समय सोने में निकला, प्रातः काल का समय हुआ और अपने धनुष्वाणों को उठाया और घोड़े पे बैठ कर वो दक्षिण दिशा में यात्रा करने चल दिया। सामने सुअर को देखा, सुअर के लिए बांध दिया, सुअर को मार दिया और पेट को चीरा। सुंदर कन्या निकली। कन्या ने कि अगर शादी करोगे तो रुकूंगी नहीं, जाऊंगी। तो विवाह कर लिया। विवाह करके कहीं रानी बनाओ तो रानी बना दिया। यज्ञ करो, यज्ञशाला बढ़वा दी, लेकिन बुजुर्ग ब्राह्मण नहीं मिले तो छोटे छोटे बच्चाओं को यज्ञ में भर्ती करवा दिया। अब यज्ञ के पूर्णाहुति के दिन अश्व के लिंग को राजा ने अपने हाथ में रख रखा था, उसका पूजन कर रहे थे। और जैसे ही अश्व के लिंग को ब्राह्मण के बच्चाओं ने देखा और ब्राह्मण के बच्चाओं को हंसी आ गई, हंसने लग गए। राजा ने कहा, दुष्टो, मेरे को देख करके हंस रहे हो? तो राजा ने तलवार को उठा करके और ब्राह्मण के पुत्रों के मस्तकों को काट दिया। सारे ब्राह्मण के बेटाओं के मस्तकों को काट दिया। और जैसे ही राजा ने ब्राह्मण के पुत्रों के मस्तकों को काटा और राजा के शरीर में कोढ़ चुसाने लग गया, दुखी हो गया, कुचाने के लिए लग गया। बृहस्पति आ गए, राजा ये क्या हुआ प्रभु? आपने कही वही हो गई। भगवान ने, बृहस्पति ने क्या काम किया? राजा को आसन पे बैठा दिया, खुद बैठ गए और बीच में नीला पर्दा लगा दिया और 17 दिन तक महाभारत की कथा को श्रवण कराया, जिससे राजा का शरीर कोढ़ से मुक्त हो। बृहस्पति महाराज ने ज्ञान दे दिया, राजा परमात्मा का प्राणी को नाम लेना चाहिए। किस तरह? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम। पिता में आग लगाएंगे, और कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली।
काया माटी होगी चर्चा होगी गली गली रे कोई राम का प्यारा ढोल बजाओ गली गली रे कोई राम का प्यारा ढोल बजाओ गली गली वृंदावन बिहारी लाल की। ये है 7 दिन की कथा का सारा। अब जो मुख्य सारांश है 7 दिन की कथा का, जिसके सुनने से मनुष्य को 7 दिन की कथा का फल मिल जाता है, उसको श्रवण करिए। किस तरह से महाराज? सबसे पहले महात्म्य की कथा को श्रवण कराया। जिस समय राजा परीक्षित बैठे हुए, सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा को श्रवण कर रहे हैं। अब देवता आ गए अमृत का कलश लेके, और सुखदेव जी कही महाराज एक काम करो नहीं आप, भाई राजा परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें भागवत की कथा सुना दो। लेकिन मना कर दिया, नहीं। क्यों? क्योंकि कांच और मणि, तो कांच मणि की तुलना नहीं कर सकते, यही तरह अमृत की भागवत की तुलना नहीं कर सकते। देवताओं को अवक्त जान के वापस लौटा दिया। ब्रह्मा जी के मन में मोह पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने तराजू को मंगाया, एक तराजू में भागवत को रख दिया, एक में 17 पुराण। भागवत का पलड़ा भारी हो गया, ब्रह्मा जी के मन का मोह दूर हो गया। नारद जी चले संसार में घूमने के लिए। क्या देखा? झूठ बोलने वाले मनुष्यों को देखा। घर में स्त्री की चलता देखी, भाई बंधु को छोड़ दिया, नहीं, अपने साले को बुलाने लग गए, ससुर को बुलाने लग गए, उनसे राय लेने लग गए। महाराज संसार में घूमता हुआ गया, मैं तो क्या देखा मैंने, एक जवान स्त्री 2 वृद्ध पुरुष सेवन कर रहे थे। मैं गया तो दुखी हो गई और कही कि महाराज कहाँ जा रहे, रोको थोड़ी देर में दुखों को दूर कर दो। नारद जी ने कि तुम कौन हो ये बताइए, कि मेरा नाम भक्ति है। 2 पुत्र हैं, एक को नाम क्या, दूसरे को नाम क्या। उत्पन्न द्रविड़ देश में, बड़ी कर्नाटक में, गुजरात में जवानी, महाराष्ट्र में बूढ़ा। मैंने देखा कलयुग तो मैं बेटाओं को लेकर वृंदावन में आ गया, लेकिन वृंदावन में उल्टा होगा सब कुछ। कैसे होगा महाराज? मैं बूढ़ी तो जवान हो गई और दोनों बेटा जवान बूढ़े हो गए, ये तो क्यों कर कोई उपाय बताइए। तो नारद जी ने सनकालिक नाम के ऋषि से कहा, तो ऋषि ने कह दिया कि हरिद्वारी गंगा के किनारे पर आनंद नाम का घाट है, जिसमें ऋषि बैठी परमात्मा की तपस्या करते हैं और ज्ञान वैराग्य को ले जाके भागवत की कथा को सुना दीजिए, बूढ़ा पुत्र हो। भक्ति दोनों पुत्रों को ले गई। नारद जी वक्ता बन करके और भक्ति श्रोता बन के भगवान की कथा को श्रवण किया, तो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। एक आत्मदेव ब्राह्मण थे, जिनकी स्त्री का नाम था धुंधली नाम की स्त्री। ब्राह्मण के संतान नहीं। ये धुंधली कैसी थी महाराज? या तो दृष्टांत पहले निकल गए होगा और नहीं निकला तो दूसरा दे दे, क्योंकि 2 बार दृष्टांत देने से कोई बीमारी पैदा नहीं हो सकती। कैसे महाराज? एक ब्राह्मण आटो मान के लाओ, ब्राह्मण ने रोटी बनाई तो 11 रोटी बन गई। ब्राह्मण ने रोटी बनाई तो 11 बन गई। अब ब्राह्मणी क्या विचार कर रही है कि देखो मैं सुबह 4 बजे जगती हूँ, झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, दूध लगाऊं, ये करूं, वो करूं, ये करूं, तो मैं 6 रोटी खाऊंगी, है नहीं पति, अब 5 रोटी खिलाऊंगी। 2 थालियों में रोटी परोस ली, ब्राह्मण के सामने 5 रोटी वाली थाली रख दी और खुद के सामने 6 रोटी वाली थाली। ब्राह्मण आया, ब्राह्मण ने देखा, क्यों? क्योंकि रोटी की धाम ऊंची दिखाई दे रही थी खुद की। ब्राह्मण ने कहा, देवी एक बात बता, रोटी गिनती में ज्यादा है कम है, कि मोटी है पतली, ये बता। बाने क्यों? कि तेरी रोटी की धाम ऊंची दिखाई दे रही है। दबाने के लिए सुन लो, तुम ऑटो लाए मान के कोई एहसान नहीं किया, मेरे ऊपर तुम गृहस्थी चलाओगे। मैंने रोटी बनाई और यहाँ में 11 रोटी बन गई, तो मैं कितने काम करूँ? सुबह 4 बजे जग जाऊँ, पूरे घर को काम करूँ, तो मैंने विचार करी कि मैं 6 खाऊंगी, तुमको 5 खिलाऊंगी। ब्राह्मण ने की एक बात बता, मैं ऑटो मान के नहीं लाता तो 5 भी नहीं मिलती, तो दोनों में झगड़ा होगा। ब्राह्मण ने की झगड़ा मत करो, तो क्या करें कि दोनों ही बोलना बंद कर दो। दोनों ने बोलना,
शेर 5 रोटी इंतजार देख रही है कब खाए, लेकिन बोल जाए तो 5 को चक्कर तो दोनों ने बोलना बंद कर दिया। पूरा दिन निकल गए हो, रात को समय निकल गए हो, लेकिन दुष्ट नहीं बोले क्योंकि बोल जाए तो 5 खानी पड़े। गांव के आगे भैया क्या हुआ, क्योंकि वो चंदर बिछा के वहीं सहन करके, तो गांव के में देखा देखो परमात्मा की कैसी कृपा हो गई कि आदमी और दोनों एक ही साथ ऊपर तुमसे